बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का अध्याय 13, स्वतंत्रता सबको प्यारी। जैसे अभी हमने पिछली पोएम में पढ़ा है कि आजादी सबको अच्छी लगती है, आजादी स्वतंत्रता एक ही बात है। तो राखी, पिताजी मिट्टी तो कुछ नहीं खा रहा, चूरी और पानी वैसे ही पड़े हुए हैं। पिता, अच्छा राखी राखी, कितना भूख है ये तोता, भला जंगल में से इतना अच्छा भोजन कहाँ मिलता होगा? सारा दिन इधर उधर घूमने के बाद भी खाने को कुछ नहीं मिलता होगा। पिताजी बताओ ना कैसे खिलाऊं चूरी, रूठे हुए इस गंगाराम को। तो पिताजी, राखी चूरी का स्वाद क्या जंगली तोता जानता होगा? बाग में से छोटे छोटे अमरूद तोड़कर इसके आगे रख दो। राखी, वह भी कर चुकी पिताजी, तोता उनकी ओर देखता भी नहीं, आंखें बंद किए हुए है, हिलता तक नहीं है। पिता, तभी तो कहता था कि तोते को पिंजरे में कैद मत करो, मगर तुमने मेरी एक ना सुनी, अपनी जिद पर अड़ी रही, आजादी से उड़ने वाले पक्षी को कैद कर लिया। ठीक है, अब ये तोता तुम्हारा बंदी है। यदि ये अपने आप भोजन नहीं करता तो इसे जबरदस्ती चूरी खिला दो। अंग्रेज सरकार भारतीय कैदियों के साथ भी ऐसा ही जबरदस्ती करती थी, है ना? राखी, आप तो मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। पिताजी, क्या कभी किसी को जबरदस्ती भी भोजन खिलाया जा सकता है? पिता, बेटी, मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी, सभी आजाद रहना चाहते हैं। बंधन किसी को अच्छा नहीं लगता, कैद किसी को भली नहीं लगती। यदि तुझे कोई कैद कर ले तो राखी सोच में डूब जाती है कि यदि कोई मुझे कैद कर ले तो क्या होगा। कुछ वर्ष पहले हमारा देश भी गुलाम था, अंग्रेज हम पर राज करते थे, हमारे साथ कैदियों से भी बुरा बर्ताव करते थे। उस समय हमें भी कुछ अच्छा नहीं लगता था। तो पिताजी, फिर भारत आजाद कैसे हुआ? पिताजी, बेटी एक लंबी कहानी है, जब तुम बड़ी कक्षाओं में पहुंचोगी तो पढ़ लेना। इस समय केवल इतना जान लो कि हमारे देश में अनेक महापुरुष पैदा हुए थे, असंख्य लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऐसी विकट समय में एक महापुरुष ने आजादी की लड़ाई अलग ही ढंग से लड़ी। उसका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। उन्होंने पूरे देश को एकता के सूत्र में बांध दिया। अंत में हमारी जीत हुई। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। बेटी, तभी तो कहता हूँ कि आजादी सबसे प्रिय वस्तु है। तो राखी कहती है कि मैं अभी मिट्टू को आजाद करती हूँ। तो वो क्या करती है, फिर उस तोते को जो है। ये पाठ हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।